वो थी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। ये वो थी, उसका प्रूफ भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहती है बताओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, बोलो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। फिर उसके बाद अगर ये इक्वल टू जीरो हो रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा? A is equals to B is equals to C. A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि ये देख लो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है? तीन स्क्वायर के सम के इक्वल है। और स्क्वायर वैल्यू कैसी देता है? जीरो या तो पॉजिटिव। तो ये कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। तो निगेटिव नहीं हो पाएगा तो हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों स्क्वायर का सम जीरो आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल रहेगा? जब ये तीनों स्क्वायर साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ए माइनस बी जीरो, बी माइनस सी जीरो एंड सी माइनस ए जीरो, वहां से हमें ये मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम 11th नंबर की आइडेंटिटी, जो तुम्हारे 10th के इसमें भी है। वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये इसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें फाइनली याद ही रखना है। पिछले वाले के प्रूफ की जरूरत पड़ती है तो इसकी वजह से वो मैंने लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है प्रूफ की, आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। हमें ये गिवन रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। तो ये कब पॉसिबल रहेगा बताओ, कब पॉसिबल होगा ये? A plus B plus C is equals to 0. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए ना। अब तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो ये जीरो हो जाए या ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। और ये अगला वाला फैक्टर जीरो कब होगा बताओ? ये अगला फैक्टर जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ये जीरो कब होगा? अरे इसका अभी तो देखा हमने 10th में, ये जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा, यस सर, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आएगा कब? या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, तो जब भी तीन क्यूब का सम गिवन रहता है किसी क्वेश्चन में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली होती है, इससे रिलेटेड ये दो रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है 11th नंबर की आइडेंटिटी? यस सर। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरीके के बनते हैं। फिर उसके बाद 12 लास्ट आइडेंटिटी, वो है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। तो ये यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, ये दो इसके फैक्टर्स आते हैं। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं, उससे हमें एक चीज सीखने को मिलेगी कि परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहले लिख लो,
हो गया? यस सर। इसका प्रूफ देख लो। इसका जब हम प्रूफ देखते हैं तो ये a की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। अब हमें यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे हमें ये वाला फॉर्म लाना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म लाना होता है, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म। क्योंकि अगर ये फॉर्म आ गया तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्म लाना होता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस a की पावर 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए और क्या चाहिए होगा, मतलब इसका एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, इन दोनों का सम तो है, तो हमें प्लस 2ab चाहिए होगा, है कि नहीं? तो प्लस 2ab सर बट 2 भी होना चाहिए ना उसमें। सर उसमें बस ए स्क्वायर है, 2a स्क्वायर होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता ना। हाँ तो वही ना, तो अभी ए स्क्वायर है तो हमें एक ए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ऐड, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको माइनस भी कर देंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 2a स्क्वायर की जरूरत थी, ताकि फिर वो ये वाला फॉर्म बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही a स्क्वायर है तो हम एक a स्क्वायर को ऐड करेंगे। और अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये देख लो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ, दो स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वो किसके इक्वल रहता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए और ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एंड ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, है कि नहीं? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो क्लियर है परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिख लो इसका प्रूफ। क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं पता है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. तो उसमें ये वाली चीज यूज हुई होगी, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, उसका प्रूफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है ना, वो लाने के लिए उसमें भी जब उसका प्रूफ तुम देखोगे तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर बोर्ड में जरूरत होगी तो हम देख लेंगे। ठीक है, वैसे भी अभी धड़ाधड़ कैंसिल ही हो रहे सारे बोर्ड, 12th भी कैंसिल हो गया, तो बोर्ड का तो कोई क्राइटेरिया रहेगा ही नहीं है, लास्ट ईयर से नहीं है 75 का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो और एडमिशन पाओ कॉलेजेस में। हो गया सर। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चंस। सारे आइडेंटिटीज एक बार देख लो फिर से स्टार्टिंग से। वो देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना।
मेरे अलावा और कोई आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? नो सर। ठीक है, यहाँ पे कोई गाने बजा रहा है उधर, मुझे लगा डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो ठीक है, नहीं आ रही तो अच्छी बात है। तो रैशनलाइज करना तो सबको आता होगा, है ना? जल्दी से पहले का आंसर, यस सर। दूसरा, तीसरा, जल्दी जल्दी बताओ तो क्या आता है। सर फर्स्ट का आंसर √3 माइनस √2। हाँ सही है। सेकंड का बताओ, सेकंड का भी आसान है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का बताओ फिर। तो तीसरे वाले का 10 है क्या? हाँ सही है। थर्ड का 10, फोर्थ का 18√3। सही है। फिफ्थ, सही है सिद्धि। फिफ्थ का 98। कितने लोगों के पांचों बन गए? ओम, सिद्धि, और कोई नहीं है? तेजस, सर 1 मिनट, लास्ट वाला बाकी। हाँ जल्दी करो जयवर्धन। शौनक का बन गया। ठीक है, चलो देख लो अब यहाँ पे पहले वाले में हमें क्या करना है, 1/x फाइंड आउट करना है। तो 1/x मीन्स ये क्या आ जाएगा, 1/√3 प्लस √2। तो रैशनलाइज करेंगे अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अगर इरेशनल क्वांटिटी दिखती है तो रैशनलाइज करके उसको हटा देंगे डिनोमिनेटर में से इरेशनल। तो रैशनलाइज करने के लिए उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 माइनस √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे √3 माइनस √2। तो ये देखो नीचे में a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म आ रहा है, तो वो रहेगा a² माइनस b²। तो 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का 2। तो यहाँ से ये √3 माइनस √2। अब सेकेंड, जब हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। x हमारे पास है, 1/x हमारे पास है, तो ये 2√3। अब हमें x² प्लस 1/x² निकालना है।
तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट मत करना, यहाँ पे क्या करो, अब x प्लस वन बाय एक्स निकल चुका है तो उसका स्क्वायर कर दो, x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर कर दो सीधा, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देख लो थर्ड में हमने क्या किया, x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो इधर 2√3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, और ये 2√3 का स्क्वायर 12, तो ये x x कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमें मिल गया थर्ड। अब हमें चाहिए फोर्थ। फोर्थ में है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, क्या करेंगे बताओ? x प्लस वन बाई एक्स क्यूब का होल क्यूब। वो भी कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटी भी अब हमारे पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी अब पता है क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स। यही कर रहे हैं ना हम, यही वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, नीचे वाला फॉर्म भी उसका यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंटू में एक्स प्लस वन बाय एक्स, और एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना है 2√3, उसका क्यूब कितना आ जाएगा 24√3 माइनस ये 3, ये एक्स एक्स कैंसल आउट, ये 2√3, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 18√3। क्लियर है? फोर्थ तो इस आइडेंटिटी की हेल्प ली हमने। सर फोर्थ वाला 98, फिफ्थ वाला, हाँ सॉरी फिफ्थ वाला 98। हाँ 98 है। फिफ्थ में अब हमें x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 वन बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसल आउट होके सिर्फ 2 बचेगा इज इक्वल टू 100, तो x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 98, तो इसका आंसर 98 आएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन हमें कैसा मिलता है एग्जाम में, कैसा मिलेगा, x गिवन रहेगा और बोला जाएगा x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 निकालो, तो वहां पे वैल्यू पुट करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पावर 4 का एक्सपांशन हमें नहीं आता है, तो उसमें स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा, पहले वन बाय एक्स निकालेंगे, फिर x प्लस वन बाय एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे, देन अगेन उसका स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से हमें x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, यस सर। सर एक्स की पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब। हाँ लिख सकते, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख सकते रे, नहीं ऐसे नहीं, मानस गलत है वो, इसको लिख सकते हैं, अगर ये है x प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 है तो उसको लिख सकते हैं x प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब। ठीक है, लेकिन x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 आ रहा है, तो उसको थोड़ी ऐसा है, गलत है वो। यस हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? सर अगर कौन से बेस की ऑड वैल्यू दी तो इसकी
सर मतलब x का पावर n प्लस 1 अपॉन x का पावर n एंड n हाँ। बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो हाँ, कैसे? तो फिर उसमें अभी मेरे ख्याल से पता नहीं तुम लोगों को आइडिया है नहीं है उसकी, तो उसका एक्सपेंशन ये होता है, मान लो ये a की पावर n, b की पावर n, ठीक है, और ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर आता है a प्लस बी, इसका एक फैक्टर a प्लस बी आता है आगे, a की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस a की पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वेयर माइनस a की पावर n माइनस फोर इंटू बी क्यूब, और इस तरीके से फाइनली आ जाएगा प्लस b की पावर n माइनस वन। जैसे ये होता था ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था, a प्लस बी आया, देन अब उसके बाद a स्क्वेयर, फिर a की पावर कम होती जाएगी और अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, तो माइनस a की पावर टू माइनस वन, तो वन इंटू बी की पावर वन, देन a की पावर जीरो हो जाएगी एंड b की पावर टू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन है, ठीक है। n लेकिन इसके लिए ऑड होना चाहिए, ध्यान रखना, पता है क्या ये? No, sir. चलो लिख लो फिर, अगर ऐसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी कहीं पे, लेकिन एक आइडिया होगा, आगे आता है, अगर मान लो 12th में कोई टफ क्वेश्चन बनाना है तो उसमें इसके एक्सपेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक आता है n जब ऑड रहता है, ठीक है, एंड अगर ये है, दोनों लिख लो, एक a की पावर n माइनस बी की पावर n, n जब कैसा है, ऑड है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n में एक फैक्टर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और बाद में a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर अब कम होती जाएगी और इसमें सारे प्लस में रहेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा, b, फिर a की पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वेयर, ऐसे ही फाइनली b की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये जनरल रिजल्ट हो गया जब पावर यहाँ पे ऑड ऑड आ रही है, x की पावर, मान लो अगर हमें x की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव निकालना होता तो क्या करते हैं, तो इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं पे मार्जिन में लिख लो ऊपर, ये एक्सपेंशंस। सर वो b रेज टू n प्लस वन है, n माइनस वन है। लास्ट में n माइनस वन, ये b रेज टू n माइनस वन है। हाँ बोलो ओम। सर जब हम a प्लस बी की पावर n को एक्सपांड करेंगे तो उसमें तो इसके कोफिशिएंट भी आएंगे ना, तो वो कहाँ गए? वो नहीं, वो अलग चीज है, a प्लस बी की पावर n वो अलग है, ये अलग है, यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक है। वो हम देखने वाले हैं बायनोमियल में, अभी उसका यूज नहीं है, अभी के लिए तो ये है, ये भी रेयरली इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद या तो फोर है, फिर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 है, एंड ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, सेकेंड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड थर्ड में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो आइडेंटिटीज तुम्हारे सामने है, पहले दो तो बहुत इजीली निकल जाएंगे, तीसरे के लिए क्या करना है वो सोचो बस।
सर हाँ। a plus b plus क्या है 4? हाँ, a प्लस बी प्लस सी 4 है। हाँ सही है सिद्धि फर्स्ट का। सेकंड करो। सेकंड का भी 4 है, सही है। नहीं, इस मेरा साइन का ध्यान रखो, साइन गलत है तुम्हारा उसका। सही है प्रणव। जयवर्धन फर्स्ट का तो आ गया, मेन तो थर्ड है, इसका बताओ क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, सेकंड का भी 4 आता है, सही है। थर्ड का बताओ। सही है मेरा थर्ड का। हाँ ओम सही है, शौनक गलत है। नहीं ईशानी, गलत आया है वो। नहीं मनो, थर्ड का नहीं मनोली, 16 गलत है। चलो देख लो, 2 लोगों का बस सही आया है, बाकी लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले तो हम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकालते हैं। तो आइडेंटिटी हमने देखी हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो वहां से अगर हम abc वहां पे abc से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला फॉर्म भी उसका हमने देखा है, 2abc इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। तो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, ये 16, ये कितना आ जाएगा 8,
ये 2 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, तो यहाँ से 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी जो है वो आ जाता है 4। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। एंड सेकेंड भी इसी तरीके से आएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से भी जब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालेंगे तो वो भी 4 आ जाता है। या तो इसकी हेल्प से भी तुम निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी, और ए बी सी तो 1 है तो वहां से भी 4 आ जाएगा, या तो इससे भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों क्लियर है। अब उसके बाद थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये बताओ। हमें ए की पावर 4, बी की पावर 4 एंड सी की पावर 4 चाहिए, तो क्या करें बोलो। सर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर उसका क्यों करेंगे, यहाँ पे तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, है कि नहीं। उसी के स्क्वायर में तो वो ए की पावर 4, बी की पावर 4 एंड सी की पावर 4 आएगा। Yes, हाँ sir. सर। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं हमें और क्या चाहिए होगा। पहले तो ये तो करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया। तो ये देख लो, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2 बाहर ले लेने तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ये 8 थी तो ये 64 आ जाएगा। 64 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, लेकिन अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू आएगी कहां से, तो सर ए बी प्लस बी इसका स्क्वायर करके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर करके हमें उसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसका स्क्वायर करने पे वो मिलने वाला है। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये देख लो दो का प्रोडक्ट, तो ए बी इंटू बी सी, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी इंटू सी ए, तो ये आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए सी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, और ये 4 आ रहा था तो 4 का स्क्वायर 16, ये ए स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेते, कहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखे बार बार, इस पूरे को लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, लैम्डा, और ये कितना, यहाँ से एबीसी कॉमन आ जाएगा तो 2 एबीसी, और अंदर में क्या बचा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यूज अब वो पता है हमें, लैम्डा प्लस ये 2 इंटू 1 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाता है, तो 8। ठीक है, लैम्डा मतलब क्या, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। Therefore, from first and second हमें ये क्या मिलने वाला है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, ये 2 इंटू 8 पुट कर दिया, ये आ जाएगा 48। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, तो लिखो। तो अगर मान लो हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 चाहिए इस डाटा से, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना पड़ेगा। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि और क्या चाहिए।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अब यहाँ पे। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1 अपॉन x की पावर 2/3 +1 और इसका यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्यूब है। तो हमें वैल्यू चाहिए एक मिनट, ये आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, इतना ही है। इसका क्यूब इज इक्वल टू है 27, देन फाइंड x, ये देन फाइंड x। सही है ओम। और किसी का? ऑब्जर्व करो इसको बस। और किसी का आ रहा है क्या? हाँ सही है मेरा। सही है मंदार। और कोई जिसका आ गया ये आंसर?
ठीक है, चलो बाकी के लोग देख लो यहाँ पे। ये आइडेंटिटी हमने देखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। तो उसी का यूज यहाँ पे है। जब हमने ये नीचे वाली चीज देखी डिनोमिनेटर वाली, तो वो एक तरीके से क्या है, एक्स की पावर 1/3 का स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो देख लो, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर है कि नहीं। एंड ऊपर वाले को देखो, अगर ये ए है और 1 बी है, तो ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है क्या, बताओ। न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए मतलब एक्स की पावर 1/3 है ना। तो ये एक्स की पावर 1/3 का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं, प्लस इसको 1 का क्यूब, 1 को लिख सकते हैं, अपॉन में एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, इस पूरे का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब देख लो, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे आइडेंटिटी के हेल्प से, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2/3 मीन्स एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में यही है, एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 है कि नहीं, इज इक्वल टू 27 इसका क्यूब। तो ये कैंसल आउट। तो देख लो अब ये क्या बचेगा अंदर में, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 27। दैट मीन्स एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो x इज इक्वल टू 8। क्लियर, किसी को कोई डाउट बताओ, कोई डाउट। नो सर। ठीक है, हो जाए तो बता देना, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, अब ये सभी लोगों से बन जाना चाहिए। अगला आसान सा ले रहा हूं इसके कंपेयर में, ये है x फाइंड x, जल्दी। सही है मेरा, ये मंदार ध्यान से देखो, x सही है, हाँ सही है।
पिछले वाले के कंपेयर में आसान है ये। सही है अनिरुद्ध। और किसी का आया? ओम, पार्थ, सही है। बस इतने ही लोग हैं क्या क्लास में? बाकी लोग क्या आ रहा है? चैतन्य, ईशानी, मानस, मनोली, सही है। शौनक, प्राप्ति, सिद्धि गलत है। हाँ आप सही है सिद्धि। वेदांत सही है। सभी लोगों से आना चाहिए इसका आंसर तो। क्या करेंगे बताओ वेदांत इसमें? सर पहले हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्यों करेंगे? ये ऊपर में इस x को हम रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ऊपर में से क्या कॉमन ले लेंगे? रूट x ले लेंगे ना। ये जो x है ये एक तरीके से रूट x का स्क्वायर ही तो है, माइनस रूट x और अपॉन में रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऊपर में से रूट x कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचा रहेगा? रूट x माइनस 1 और नीचे में भी रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये गया, रूट x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 4 है। इतना सा है बस ये। ठीक है, क्लियर है अब? तो बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। कभी कॉमन लेना पड़ सकता है, कभी फैक्टराइज हो जाएगा आइडेंटिटी की हेल्प से। वो सारी चीजें वहां पे सोचनी है हमें एंड वैल्यू बतानी है वेरिएबल की। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से। क्लियर है अब चैतन्य, ईशान, यस सर। मानस, यस सर। ठीक है। तो आगे और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं हम आइडेंटिटीज के। तो लिखो नेक्स्ट अब है, यहाँ पे हमें गिवन है m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 है, जहां पे m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर है। m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर है। देन फाइंड ordered pairs of m comma n जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देन फाइंड ordered pairs of m comma n। तो ध्यान से सुनना अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल से तो चलो मान लो ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर गिवन रहेगा तब हिट एंड ट्रायल फेल हो जाएगा। ठीक है, छोटा नंबर है तो हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली देख सकते हो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये 25 और ये 9 बन जाए, ये 16 और ये 9 बन जाए।
उसी केस में पॉसिबल होगा, है कि नहीं? ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन एक जनरल तरीका ही देख लेते इसका, ठीक है? तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बताओ लेफ्ट हैंड साइड में पहले? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a plus b into a minus a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो ये आ जाएगा m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 7, ठीक है? अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे m और n अगर इंटीजर है तो m माइनस एन इंटीजर आएगा क्या? यस सर, और m प्लस एन, यस सर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक तरीके से दो इंटीजर का प्रोडक्ट है क्या? यस, तो राइट हैंड साइड को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है कि नहीं? तभी तो इक्वल आ पाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड वाले को भी हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ? 7 को 2 into 2 3.5, है दो इंटीजर के प्रोडक्ट 1 के फॉर्म into में, इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 into 7 1 इंटू 7। 1 into 7 ध्यान से सुनना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसको भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, ताकि एक इंटीजर हम इसको दे सके एंड एक इंटीजर इसको दे सके, ताकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन जाए एंड उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, जबकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन होने चाहिए थे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? जितने वेरिएबल उतने इक्वेशंस, उसको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तुम लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अब वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो इस केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिटी की हेल्प ली तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट आ गया, अब इसको भी अगर हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो एक इंटीजर इसको और एक इसको दे देंगे, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो क्या बन जाएगा 1 इंटू 7, मतलब ये 1 बन जाए और ये 7 आ जाए, ठीक है? ये भी तो हो सकता है कि ये 7 रहे m माइनस एन और ये 1, तब भी दोनों का प्रोडक्ट 7 ही आएगा। या तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये -1 हो जाए और ये -7, है कि नहीं? या ये -7 और ये -1, ये चारों पॉसिबिलिटीज क्लियर है क्या? yes sir यस सर, पहली वाली को हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पे देख लो m माइनस एन इज इक्वल टू 1 एंड m प्लस एन इज इक्वल टू 7। तो ये देख लो 2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड करने पे 8, तो वहां से m इज इक्वल टू 4, और m इज इक्वल टू 4 आएगा तो n कितना आ जाएगा बताओ? n 3, इसमें पुट करो ना, दोनों में से किसी एक में पुट करो, तो 3। तो पहली ऑर्डर्ड पेयर कितनी आ रही है 4,3। अब दूसरे वाले को लेते हैं, जहां पे m प्लस m माइनस एन कितना है 7 है, और m प्लस एन इज इक्वल टू 1 है, तो 2m इज इक्वल टू तो 80 आ जाएगा और m इज इक्वल टू 4, लेकिन n कितना आएगा? n बताओ, दोनों में से किसी एक में m पुट करो और n बताओ। -3 -3 आ जाएगा, तो दूसरी ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गई 4, -3। अब तीसरे वाले को जब हम देखते हैं, जहां पे m माइनस एन इज इक्वल टू -1 है और m प्लस एन इज इक्वल टू -7, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू -8, m इज इक्वल टू -4। तो m इज इक्वल टू अगर -4 है तो n कितना आएगा? दोनों में से किसी एक में m की वैल्यू पुट करो और n बताओ। 3। तो एक ऑर्डर पेयर और एक मिल गई हमें -4,3 थर्ड से। एंड फोर्थ में क्या है, m माइनस एन इज इक्वल टू -7 एंड m प्लस एन इज इक्वल टू -1, तो 2m इज इक्वल टू आ रहा है -8, तो m इज इक्वल टू -4, और n कितना आता है
-3। -3। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हमें? 4। 4। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? और थोड़ा अगर लॉजिकली सोचोगे तो 4,3 अगर हमें मिल गया है तो बाकी 3 केसेस आते हैं उसके, तो उसमें बस साइन चेंज करते हुए चलना है हर एक का। 4,3 अब एक का साइन माइनस कर देंगे, ठीक है, -3। अब 3 को एज इट इज रखेंगे, 4 का माइनस कर देंगे, वो भी हमें मिलने वाला, एंड फिर दोनों का माइनस। तो इस तरीके से बाकी के तीनों भी हम बता सकते हैं एक की हेल्प से, तो वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है कैसे सॉल्व होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस? यस सर। ये तो चलो 7 था, उसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि हिट एंड ट्रायल से तो और आसानी से आ जाता, लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर रहता 10,000 2009 इस तरीके के नंबर्स, फिर तो हालत खराब हो जाती हिट एंड ट्रायल सोचने में। फिर तो हमें मेथड से ही जाना पड़ता, उधर 2 इंटीजर का प्रोडक्ट, तो उस नंबर को भी 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये 1 into 7, उसके बाकी के 3 केसेस आ रहे थे, मतलब ये टोटल 4। तो एक का आंसर आया 4,3, तो बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस साइन चेंज करते हुए चलना है उसमें ऑर्डर्ड पेयर में। अब नंबर का 4 3 4 -3 -4 3 एंड -4 -3, तो इस तरीके से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ये हो जाए तो बता दो, और क्वेश्चंस करते इस तरीके के। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे है m की पावर 2 माइनस n की पावर 2 इज इक्वल टू 14, जहाँ पे m और n बिलोंग्स टू इंटीजर है। m और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही फाइंड आउट करने। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ m, n। जल्दी करो इसको। ऐसे थोड़ी डायरेक्टली प्रणव, अब तो पॉसिबिलिटी आ रही है तो 8 सोचो। और एक चीज बतानी इसमें और रह गई वहां पे, जो इस क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूं मैं। नहीं सिद्धि, हाँ सही है ओम, 0 ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ सही है तेजस। नहीं सिद्धि, अभी भी आंसर गलत है, 0 आते हैं। देख लो किस तरीके से 0 आते हैं। तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर के फैक्टर्स क्या आ जाएगा? m माइनस n इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 14। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो 14 को भी लिखना पड़ेगा, तो 1 into 14। और इसके नीचे के कौन से केसेस आते हैं अब हमें पता है, नीचे में क्या 14 into 1 -1 into -14 एंड -14 into -1, तो वो सब करने की अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या आ जाएगा? 2 into 7, एंड उसके नीचे 7 into 2 -2 into -7 एंड -7 -2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या करने वाले, इसके बाद हम एक इंटीजर इसको देने वाले और एक इंटीजर इसको, है कि नहीं, और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बताओ, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो सम क्या आता है?
इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम 2m आएगा। और 2m कैसा इंटीजर रहता है, इवन या ऑड? Even. इवन है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करने के बाद सम तो 2m आने वाला है, इसका मतलब वो एक इवन इंटीजर है। और वो 2m किसके इक्वल आने वाला है, इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल, क्योंकि देख लो करके m माइनस एन इज इक्वल टू 1 ये odd है। एंड m प्लस एन इज इक्वल टू 14। तो इन दोनों को ऐड ही तो करना था, तो इधर 2m आ गया और इधर 15। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, इन दोनों का सम हो रहा है और नीचे में इन दोनों का भी सम आ रहा है, इसके इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। और इन दोनों का जो सम होता है वो एक इवन इंटीजर आता है, तो इन दोनों नंबर्स का सम भी इवन इंटीजर आना चाहिए। और इवन इंटीजर कब आएगा, इवन इंटीजर कब आएगा बताओ? जब दोनों इवन हो या जब दोनों ऑड हो। जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तभी वो इवन आ पाएगा, है कि नहीं? और एक इवन एक ऑड है तो सम तो ऑड आने वाला है, तो फिर क्या उस केस में वहां से हमें m इंटीजर मिलने वाला है क्या? नो सर। नहीं। मतलब अब क्या देखना है, और हमें ये तो हमने केसेस बना लिए, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, लेकिन हमें आंसर कौन से इससे मिलने वाला है, जब वो दोनों नंबर या तो ऑड रहे या दोनों नंबर इवन रहे, उस केस से हमें आंसर मिलने वाला है। एक ऑड और एक इवन रहेगा, वहां से हमें m और n की इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, रीजन क्लियर है? यस सर। पहले वाले में देखो, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, इन दोनों का सम 2m आ रहा था, एक इवन इंटीजर, इन दोनों का सम भी इवन इंटीजर आ रहा है क्योंकि दोनों के दोनों ऑड है, तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, m और n इंटीजर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ऑड है तो एक इवन है, ये ऑड है तो ये इवन है, तो दोनों का सम कभी 2m के इक्वल आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि m हमारा इंटीजर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर है? यस सर। बिना सॉल्व किए बता दिया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में पहले केसेस बनाने हैं, फिर उसके बाद ये सोचना है कि कौन से केस से आंसर मिलेगा, कौन से केस से आंसर मिलेगा। मतलब क्या देखना है वहां पे, ऊपर वाले का सम देखेंगे पहले, ये तो 2m आ रहा है मतलब इवन इंटीजर, तो इन दोनों नंबर्स का सम भी इवन इंटीजर आना चाहिए, तो उसके लिए या तो दोनों इवन रहे या दोनों ऑड, इस तरीके की चीज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऑड और एक इवन आ रहा है, तो वहां से आंसर नहीं मिलेगा, उसको हटा देंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, एक इवन एक ऑड तो गया, तो यहाँ से भी आने वाले कोई ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें m और n इंटीजर्स है, तो जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स। क्लियर है? सर अगर 2m की जगह पे कोई दूसरा रहता तो? तब सोचना पड़ता, ठीक है, तो देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 2m आ रहा है कि इवन इंटीजर, वैसे तो वो उधर इवन ही आएगा जो भी आने वाला होगा। अगर फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे मान लो अगर 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो 2m माइनस n 2m प्लस n, सम करने पे 4n आने वाला है, इवन इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है। हाँ सर। वो इवन ही आएगा उधर सम करने पे, तो इन दोनों नंबर्स का सम भी इवन आना चाहिए, तो उसके लिए दोनों या तो इवन या दोनों ऑड। तो इसको बिना सॉल्व किए हमने डायरेक्टली बता दिया जीरो ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ, अगर ये दोनों नंबर्स या तो ऑड या इवन रहते तो यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स और यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आते, तो टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक इवन है और एक ऑड है, तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रणव, सिद्धि, तुम्ही लोगों ने जल्दी जल्दी 8 बता दिया था। Yes, sir. चलो ठीक है फिर, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। m स्क्वेयर माइनस n की पावर 4 इज इक्वल टू 2009, जहाँ पे m और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, देन फाइंड
ordered pairs of m comma n. ordered pairs of m comma n जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ordered pairs of m comma n. एक और क्वेश्चन, find x if x square minus 4 या x square minus 21 is perfect square. Find integral values of x. Find integral values of x if x square minus 21 is perfect square. ठीक है, तो ये दो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन, सॉल्व करके रखना है इनको, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने आइडेंटिटी के ऊपर, अभी तो बेसिक आइडेंटिटीज के ही क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, मेन वाले आइडेंटिटीज के तो अभी बाकी है। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से वो सारे क्वेश्चन जो आज के किए हैं, और उसके बाद ये दोनों सॉल्व करना, ठीक है फिर।